नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे प्राचीन शिक्षा के भारतीय विश्वविद्यालय, जिसमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, सोमपुरी, जगदला, वल्लभी, पुष्पगिरी, उदांतपुरी ये विश्वविद्यालय हैं। पहले देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय। ये जो है बिहार में स्थित है। 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। लगभग 1200 साल तक ये उच्च शिक्षा का केंद्र रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन के साथ ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल, विज्ञान, राजनीति, युद्ध की कला का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता था। इस केंद्र में अलग अलग 8 परिसर, 10 ध्यान मंदिर, ध्यान हॉल, कक्षाएं, झील, पार्क और 9 मंजिला पुस्तकालय था। यहाँ पर 10,000 छात्रों का आवास और अध्यापक रहा करते थे। नालंदा ने श्रीलंका, कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारसी, तुर्की आदि विद्यार्थियों को आकर्षित किया था। सन 2014 में राजगीर में आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय शुरू किया गया। अब जानेंगे तक्षशिला। तक्षशिला प्राचीन गांधार में शिक्षा का प्रारंभिक हिंदू और बौद्ध केंद्र था। तक्षशिला अभी भी पाकिस्तान के रावलपिंडी में के नजदीक है। 5वीं शताब्दी में यह सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला संभवतः चाणक्य से जुड़े होने के कारण ही जाना जाता है ज्यादातर। चाणक्य द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र तक्षशिला में ही रचा गया। चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य कहते हैं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, आयुर्वेदिक चरक का अध्ययन भी तक्षशिला में ही हुआ था। आमतौर पर एक छात्र 16 वर्ष की आयु में तक्षशिला में प्रवेश कर 18 वेद, विद्या, कानून, मेडिकल इनका प्रशिक्षण उसको दिया जाता था। तक्षशिला के विद्यार्थी जैसे चाणक्य है, चरक है, पाणिनि, जीवक, प्रसेनजित 1980 में तक्षशिला को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में समाहित किया। अब देखेंगे विक्रमशिला। ये पाल साम्राज्य के दौरान भारत में सीखने का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। आज ये बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। धर्मपाल राजा ने इसकी स्थापना की थी। नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में गिरावट आने के कारण उसके जवाब में इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। ईस्वी सन 1200 में मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। विक्रमशिला मुख्य रूप से तिब्बती स्रोतों के माध्यम से जाना जाता है। सबसे बड़ा बौद्ध विश्वविद्यालय यह था, जिसमें 100 से अधिक शिक्षक, लगभग 1000 से ज़्यादा छात्र थे। देश विदेश द्वारा बौद्ध शिक्षा, संस्कृति का धर्म प्रसार करने के लिए इन्हें आमंत्रित किया जाता था। तांत्रिक शिक्षा के लिए जाना जाता है। वेद, कायदे, कानून, शिक्षा, शास्त्र, यहाँ पे धर्म सिखाया जाता था। हम देखेंगे सोमपुर विश्वविद्यालय। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ। बिहार के नौगांव जिले के पहाड़पुर में स्थित है। ये प्रसिद्ध बौद्ध विहारों में से एक है। 1889 में कनिंघम ने इसकी खोज की थी। वर्ष 1850 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया। इसकी तुलना नालंदा विश्वविद्यालय से की जाती है। यहाँ पर चीनी, तिब्बत, बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों के बौद्ध भी धर्म चर्चा और ज्ञान बांटने के लिए आते हैं। जगदला विश्वविद्यालय 11वीं शताब्दी तक ये अपनी चरम सीमा पे था। वर्तमान समय में यह बांग्लादेश के धमाईराहाट जिले के निकट है। इसकी स्थापना पाल वंश के अंतिम राजा रामपाल ने की थी। शुभंकर शाक्य ये इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं।
इस विश्वविद्यालय का बड़ा ग्रंथालय था। वल्लभी विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ईस्वी सन 600 और 1400 के बीच हीनयान बौद्ध धर्म का एक सनातन समर्थन किया है इन्होंने। यह सौराष्ट्र में स्थित अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह था। वर्तमान समय में इसे पश्चिम भारत में गुजरात के भावनगर जिले में स्थित वल्लभी कहा जाता है। एक चीनी यात्री यीजिंग ने इस विश्वविद्यालय का दौरा किया था। पुष्पगिरी, ये विश्वविद्यालय उड़ीसा में स्थित है। इसकी स्थापना 3री शताब्दी में हुई थी। 2007 तक इस महाविहार के खंडर अभी तक पूरे खोदे नहीं गए हैं। इसका अधिकांश इतिहास अज्ञात है। महाविहार परिसरों में कटक जिले में ललित गिरी सबसे पुराना है। यह शुंग काल के शासन दौरान यह सबसे पुराने स्थानों में से एक बनता है। चीनी यात्री जुआन जैन हेस्टान, जिन्होंने ईस्वी सन 639 में पुष्पगिरी महाविहार के साथ साथ मध्यकालीन तिब्बती ग्रंथों में इनकी चर्चा की गई थी। पहली बार पुष्पगिरी की खंडोरों की खुदाई के काम ओडिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीटाइम और साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज ने किया। अब इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा चलाया जा रहा है। वेदांतपुरी या उदांतपुरी, 8वीं शताब्दी में पाल सम्राट गोपाल प्रथम द्वारा यह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। इसे नालंदा विश्वविद्यालय के बाद भारत का सबसे बड़ा और प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। यह विश्वविद्यालय भारत के मगध क्षेत्र के अंतर्गत पंचानन नदी के किनारे आता है। 8वीं सदी में इसकी स्थापना की गई थी। यह एक महत्वपूर्ण विद्या केंद्र बन गया था। उदंतपुरी की समृद्धि, यहाँ पे 1000 विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। दूर दूर से विद्यार्थीगण शिक्षा पाने के लिए यहाँ आते थे। यहाँ का सर्वप्रथम विद्यार्थी दीपांकर था, जो बाद में जाकर विक्रमशिला महाविद्यालय का प्रधानाचार्य बना, जिसने तिब्बत जाकर लामा संस्था की स्थापना की। 13वीं शती में मुस्लिम के आक्रमण पे यह विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। तो हम बने रहेंगे मेरे साथ। आपको यह जानकारी कैसी लगी ये मुझे बताइए और कमेंट कीजिए।